एक घने जंगल में एक ताकतवर और घमंडी शेर राज करता था। वह जंगल का निसंदेह राजा था और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। लेकिन शेर में एक कमी थी। वह घमंडी तो था और सोचता था कि जंगल को केवल ताकत के दम पर चलाया जा सकता है। एक दिन शेर ने जंगल में सभी जानवरों को बुलाकर इकट्ठा किया और कहा, मैं हमेशा से जंगल का राजा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे राजपाट को कौन संभाल सकता है। कल एक दिन के लिए मैं राजा नहीं रहूंगा। तुम में से जो सबसे समझदार, जिम्मेदार और दयालु होगा, उसे जंगल का राजा बनने का मौका मिलेगा। सभी जानवर अपने राजा की बात सुनकर हैरान हो गए। इतने में हाथी बोला, राजा बनने का असली हकदार मैं हूँ। मैं सबसे ताकतवर हूँ। बंदर चतुराई दिखाते हुए बोला, नहीं, मैं राजा बन सकता हूँ। मैं सबसे चतुर हूँ। हर समस्या का हल निकाल सकता हूँ। खरगोश डरते हुए कहा, शायद मुझे भी मौका मिलना चाहिए। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। उस रात जंगल में हर कोई राजा बनने का सपना देख रहा था। सुबह होते ही सभी जानवर जंगल के खुले मैदान में जमा हो गए। राजा ने सबकी तरफ देखा और कहा, आज मैं देखूंगा कि तुम में से कौन राजा बनने के लायक है। याद रखना, राजा को केवल ताकतवर ही नहीं बल्कि समझदार और दयालु भी होना चाहिए। सभी जानवर अपनी अपनी खूबियाँ दिखाने लगे। हाथी ने कहा, मैं सबसे ताकतवर हूँ। मेरी ताकत से जंगल को कोई खतरा नहीं हो सकता। बंदर ने कहा, मैं सबसे तेज और चतुर हूँ। मैं हर स्थिति का हल निकाल सकता हूँ। लेकिन खरगोश चुपचाप खड़ा रहा। शेर ने उससे पूछा, तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो? खरगोश, क्या तुम्हें राजा नहीं बनना? खरगोश शांत स्वर में बोला, राजा बनना मेरा सपना नहीं है, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि जंगल में हर किसी के साथ न्याय हो और सभी का भला हो। राजा ने सबकी बातें सुनी और कहा, आज के लिए खरगोश राजा बनेगा। खरगोश राजा बन गया। सभी जानवर हैरान थे कि एक छोटा और कमजोर जानवर कैसे राजा बन सकता है। लेकिन खरगोश ने अपने काम की शुरुआत बड़े साहस और सूझबूझ से की। उसने सबसे पहले आदेश दिया। खरगोश मासूम स्वर में कहा, जंगल में कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे किसी को नुकसान हो। शिकार केवल भूख मिटाने के लिए होगा और हम सब मिलकर जंगल को साफ और सुरक्षित बनाएंगे। पहले तो जानवरों ने उसकी बात को मजाक समझा। हाथी ने कहा, ये छोटे कद वाला खरगोश हमें क्या सिखाएगा? जंगल में उसकी बात मानकर नहीं चलेगा। लेकिन धीरे धीरे खरगोश ने अपनी शांत और समझदारी भरी बातें करके सबको सहमत कर लिया। हाथी ने अपनी ताकत का उपयोग जंगल में गिरी सूखी टहनियों को हटाने के लिए किया। बंदर ने पेड़ों से गिरे फलों को इकट्ठा किया और भूखे जानवरों में बांट दिया। खरगोश ने हर जानवर की तारीफ की और उन्हें प्रोत्साहित किया। राजा छुपकर यह सब देख रहा था। उसने सोचा, यह छोटा सा खरगोश तो असली राजा की तरह काम कर रहा है, लेकिन इसे परखना जरूरी है। शेर ने बीमार होने का नाटक किया। उसने अपनी गुफा में लेटकर कराहते हुए कहा, मैं बीमार हूँ, मुझे शिकार चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगा। सभी जानवर घबरा गए। हाथी ने सोचा, अगर शेर को खाना नहीं मिलेगा तो वह हमें खा जाएगा। लेकिन खरगोश ने हिम्मत दिखाई। उसने कहा, अगर राजा कमजोर हो गया तो पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा, लेकिन किसी एक जानवर का जीवन दांव पर नहीं लग सकता। हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा भोजन इकट्ठा करेंगे और शेर को खिलाएंगे। राजा यह देखकर हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि असली राजा वही होता है जो सभी का भला सोचता है और हर समस्या का समाधान ढूंढता है। शाम होते ही राजा ने सभी जानवरों को फिर से बुलाया। उसने खरगोश को अपने पास बुलाया और कहा, आज मैंने सीखा कि ताकत से बड़ा गुण समझदारी, दया और जिम्मेदारी में है। आज से तुम मेरे सलाहकार बनोगे और मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाओगे। सभी जानवरों ने खरगोश की तरफ देखा
उस दिन के बाद से जंगल में शांति और सहयोग का माहौल बन गया। राजा ने अपने घमंड को छोड़ दिया और सभी जानवरों को परिवार की तरह मानने लगा, और खरगोश जो केवल एक दिन का राजा था, हमेशा के लिए सभी के दिलों का राजा बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नेतृत्व करने के लिए ताकत से ज्यादा जरूरी है समझदारी, दया और जिम्मेदारी। सच्चा राजा या रानी वही होता है जो सभी का भला सोच सके।